मांगे पूर्ण करा, देश की दिल्ली, गांव की गली, नहीं हो रहा है। तो टिकट कंप्लीट हुए हो, उसकी भी चाशनी हुई, जैसे मेरे को ये पैसा उठाना पड़ा। उनके डिमांड वो पूरे नहीं हुए, तो किसानों को 6 महीने का राशन लेके मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। नमस्कार, केएमटीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत आपके प्यारा सा शो जनता गैरेज में आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जनता गैरेज में हर वक्त हम आपको नए नए ऐसे सब्जेक्ट, नए नए ऐसे सवालों पे रूबरू कराते हैं कि जो आपने कभी सुने नहीं होंगे या देखे भी नहीं होंगे। ऐसा ही अभी एक सवाल उपस्थित हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा मराठी सन, जैसे कि मराठी सन बोलते हैं कि गुड़ी पाड़वा, तो उस गुड़ी पाड़वा के संदर्भ में हम इस जनता गैरेज में आप बातचीत करेंगे। इस संदर्भ में जो सन आ रहा है, उत्सव आ रहा है, उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जिनको आपने कभी पैदल, कभी साइकिल पे, कभी गाड़ियों पे किसानों के हित के लिए रास्ते पर भी आपने देखा है, जिनको हमने 1 तारीख से 18 मार्च तक साइकिल को भी दिखाया है कि जो मुद्दा उठा था किसान के हक के कानून के लिए या किसान विरोध के जो कानून बनाए गए हैं उनके लिए 1 मार्च से 18 मार्च तक जो कड़ी धूप में साइकिल पे भी चले हैं, वो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है, अविनाश जी काकड़े। जी हाँ दर्शकों, अविनाश जी काकड़े जो कि किसान सेल के महाराष्ट्र हेड के तौर पे काम कर रहे हैं, उनसे हम रूबरू करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये गुड़ी पाड़वा। जैसे कि हम बोलते हैं कि गुड़ी पाड़वा हमारा मराठी लोगों का सन, त्योहार, जो शुरुआती सन है, बड़े उत्सव से हम उसको धूमधाम से मनाते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर में ये क्या सन की हिस्ट्री है, इसका इतिहास क्या है, ये सर हमने मनाना चाहिए या नहीं, इसको उचित कहे या अनुचित, के बारे में सकोल हम बातचीत करेंगे अविनाश जी काकड़े सर से, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे जनता गैरेज में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मराठी सन जो भी आ रहा है, जिसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं, तो ये सही में हम मराठी लोगों का त्योहार जो हम शुरुआत करते हैं, तो हम उसको किस तरीके से मनाएं या ना मनाएं, या फिर इस गुड़ी पाड़वा सन का सही में क्या छुपा हुआ इतिहास है? देखो, आपके जितने त्योहार है वो त्योहारों के साथ में बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई है, बहुत सारी दुर्घटनाएं जुड़ी हुई है। जैसा अभी तुकाराम बीज चली गई, तुकाराम बीज आती है होली के दूसरे दिन। आपको पता है कि होली के दूसरे दिन लोग किस होश में नहीं रहते, कोई होश नहीं रहता। और उस दिन कहावत है, कहते हैं कि तुकाराम महाराज के लिए वैकुंठ से प्लेन आया था। तो प्लेन का चालक कौन है मुझे नहीं पता, उनको पता होगा तो वो बताएंगे। और वो कौन से फ्यूल पे चलता था वो फ्लाइट, ये भी मुझे पता नहीं है उस वक्त कौन सा फ्यूल होता था। मगर उस दिन वो आए, अकेला संत है, अकेला दुनिया का ऐसा आदमी है कि जिसको ले जाने के लिए फ्लाइट है, और वो भी कहाँ का, वैकुंठ का फ्लाइट है। क्योंकि इन्होंने उनको टुकड़े करके मार दिया, उनकी बॉडी भी, डेड बॉडी भी किसी को मिलने नहीं दिया। और फिर घर वालों को बता दिया, उनकी पत्नी को, परिवार को बता दिया है कि तुकाराम महाराज को सदैव वैकुंठ को ले दे। अब अगर सदैव वैकुंठ को लेने के लिए भगवान अगर आता है, तो आप मुझे बताइए, उसी काल में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी महाराज को मिसाइल देना चाहिए था उसी भगवान ने, फ्लाइट देना चाहिए था। अगर शिवाजी महाराज के पास में घोड़े के बजाय फ्लाइट होता तो पूरी दुनिया पे राज करते ना छत्रपति शिवाजी, कि नहीं करते। मगर छत्रपति को देने नहीं आया, तुकाराम महाराज को उठाने आया। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये हमारे हर त्योहारों के साथ में जुड़ी हुई है। चाहे दिवाली के ले लो, दिवाली में हमारे साथ में जो अनेक इंसिडेंट्स है, 5 दिन, 5 में से 4 दिन हम बलि राजा की पूजा करते हैं। जिस बलि को इन्होंने मार दिया उसकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम किसानों का, हम उसको राजा मानते, सर्वोत्कृष्ट राजा मानते। आज भी हमारी महिलाएं बोलती कि ईड़ा पीड़ा टो बळीच राज्य यो, मतलब बलि का ऐसा शानदार राज था कि हम उसकी आज भी अपेक्षा करते हैं। जैसे 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था, और आज भी हम उनको बोलते हैं कि राजे आपण पुन्हा या,
राजे आप दोबारा आइए, क्यों बोलते हैं? कुछ अच्छा ही रही है। डेमोक्रेसी में भी राजशाही का याद आने के लिए कुछ अच्छा ही रही होगी, तो वो अच्छाई को हम याद करते हैं। ऐसे हर त्योहारों के साथ में जुड़ा है। तो ये चैत्र का जो महीना होता है, हमारे हर त्योहार किसानी के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। चाहे वो फागुन का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, चैत्र का त्योहार हो, हमारे हर त्योहार हमारी किसानी उपज के साथ में, कृषि उत्सव के साथ में, कृषि के सारी संस्कृति के साथ में, क्योंकि कृषि एक अलग संस्कृति है हमारे देश की। तो हमारे सारे त्योहार संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, और इस संस्कृति में उन्होंने जैसा घालमेल कर दिया, तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं क्या? हम त्योहार का विरोध नहीं कर रहे। त्योहार में जो कुछ गलतियां हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे गुड़ी पाड़वा आपने पूछा, गुड़ी पाड़वा में आप बताइए कि महिला के कपड़े हम टांगते रास्ते पर, इस पर लकड़ी पर टांगते, और उसके ऊपर लोटा उल्टा रखते हैं। लोटा उल्टा कब रखते हैं हमारे यहाँ? जब अपशकुन होता है, उसी वक्त लोटा उल्टा रखा जाता है ना। शकुन में तो लोटा उल्टा नहीं रखते। तो वो लोटा उल्टा क्यों रखा गया है, महिला के कपड़े क्यों टांगे गए हैं, उसका एक अलग इतिहास है। वो गुड़ी पाड़वा मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? गुड़ी पाड़वा का हमारा हजारों साल का इतिहास है। गुड़ी पाड़वा ही हमारे नए वर्ष की शुरुआत है। जैसे हमारे वर्ष है, मराठी के वर्ष है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद मार्गशीर्ष अश्विन कार्तिक पौष, ये हमारे, और माघ, ये हमारे 12 महीने। तो इस महीने का पहला ये है, इसमें नवरात्र शुरू होता है हमारा, जिसको देवी का नवरात्र नहीं बोलते, राम का नवरात्र बोलते हैं। राम एक अलग हस्ती है, राम के बारे में भी कभी चर्चा होगी तो हम जरूर बताएंगे आपको कि हमारे राम जो होते हैं वो मंदिर वाले राम नहीं है। हमारे राम है घटघट में बैठे राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। हम कोई चीज में अगर कोई दम नहीं होगा तो बोलते इसमें कोई राम नहीं है। एक आधे व्यक्ति की बात में कोई दम नहीं होगा तो हम बोलते इसमें कोई राम नहीं है। तो हम चराचर में राम ढूंढते हैं, हम किसी को भी राम राम कहते हैं। तो राम राम करने का मतलब होता है कि हम नम्रता से पेश आते हैं। अभी राम राम को जय श्री राम जब बना दिया तो जय श्री राम ये बड़ा डराने की मशीन हो गया। आप छाती तान के बोलते हो जय श्री राम, तो राम नम्रता का प्रतीक है। हमने सारी नम्रता, हमारे धर्म की सारी नम्रता, हमारी धर्म की सारी कृषि संस्कृति, हमारे धर्म की जो हमारी संस्कृति थी उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि संस्कृति उत्सव का काम करती है और इनकी जो थोपी हुई संस्कृति होती है वो धंधे का काम करती है। तो धर्म हमारे लिए धंधा नहीं है, धर्म हमारे लिए समर्पण का हिस्सा है। उन लोगों ने जिन्होंने इसको धर्म को धंधा बना दिया है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भैया गुड़ी पाड़वे के दिन में आपने जो कुकर्म किया था छत्रपति संभाजी राजे के साथ में, तो उस वक्त छत्रपति संभाजी राजे को किसने मारा? तो ये आपको बताएंगे कि औरंगजेब ने मारा। नहीं, औरंगजेब इंस्ट्रूमेंट था। औरंगजेब इतने त्रस्त हो गया था, आप देखो एक बादशाह जिसका कहां से लेके काबुल कंदाहार से लेके तो पूरे दुनिया में यानी पूरे एशिया खंड में सबसे बड़ा राज था। मतलब आपको पता होगा कि वो जो मान सरोवर यात्रा है वहां भी उनका राज था। तो इतना बड़ा बादशाह 32 साल यहाँ रहा, जूझते रहा, और वो जहां भी जाता था पराभव के सिवा और कुछ नहीं होता था, क्योंकि छत्रपति की जो सेना थी वो अपने स्वाभिमान के लिए, स्वराज्य के लिए और स्व के लिए लड़ती थी। उसकी सेना जो थी वो पैसे के लिए लड़ती थी। तो उनकी स्पीड जो थी 12 किलोमीटर प्रति दिन थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनकी सेना की स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रतिदिन। तो कभी मैच ही नहीं हुआ, इसलिए उनकी कबर खुद गई यहाँ, मगर वो जीत नहीं सका। तो वो जब उसको समझ में आएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए तब भी हार नहीं रहे मराठे, मेरा डेरा होता है उसके ताबूत वो उखाड़ के ले जाते हैं, उसके कलश और वो सब उखाड़ के ले जाते हैं। तो है क्या, ये कौन चीज है? तो उसको लगा ये दूसरा राजा आया है उसकी वजह से ये कर रहे होंगे। तो वो दूसरा राजा को मारने के लिए उन्होंने सबको बोल दिया कि इसको जो पकड़ के लाएगा वो जो चाहेगा वो करूंगा। बात कहाँ तक हुई? बात कैसी हुई कि उनको पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर फितूरी किसी ने किया होगा तो ये हमारे यहाँ के सो कॉल्ड संघी है, राष्ट्रभक्त संघी है, जो हिंदू करके उसको गौरवान्वित करते हैं और जो पुजारी बन बैठे हैं उन्होंने उसको पकड़ाने का काम किया।
रामदास स्वामी के जो चेले थे उस वक्त के, वो अभी उसका एक का मठ यहाँ बना हुआ है, वो भाग के आया था वहां से, और इसका मठ बना हुआ है वनी में, हमारे यहाँ वनी में दिखाई देगा मठ। और उसमें शामिल किसको कर लिया? छत्रपति संभाजी महाराज के साले को भी उसमें शामिल कर लिया, क्योंकि सत्ता की ललक जो होती है, मराठों का सबसे दुखद इतिहास ये है कि वो आपस में लड़ मरे जाता था। छत्रपति शिवाजी के पहले भी सारे मराठे लड़ते थे, मगर वो आपस में लड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जितनी लड़ाइयाँ हुई होगी 300 350, उसमें से 50% से ज्यादा लड़ाई तो मराठों के साथ में हुई। कोई मराठा छत्रपति शिवाजी का नाम लेने लायक नहीं बचा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी ने अगर बड़ा किया होगा तो जो छोटी छोटी जातियां है, छोटी छोटी किसान जातियां है, दलित जातियां है, विमुक्त भूंगतु जातियां है, उन लोगों ने छत्रपति को बड़ा किया। उन लोगों ने, भैरजी नाइक कौन थे? मराठा नहीं थे। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको कि जो मराठा नहीं है, नॉन मराठा है, और उन्होंने छत्रपति को बड़ा किया, छत्रपति का स्वराज्य उन्होंने लाया। तो ये करते वक्त जब छत्रपति को समझ में आया कि ये विरोध करते हमारा, जब एक तरफ ये बोलते हिंदवी स्वराज्य के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरी तरफ उनका राज्याभिषेक करने से मना करते हैं, ये कैसा हिंदवी स्वराज्य है भाई? आपको कौन सा हिंदवी स्वराज्य? एक तरफ बोलते हैं कि गुरु बन गए हैं, रामदास स्वामी उनके गुरु थे। अब रामदास स्वामी गुरु थे तो राज्याभिषेक उसने क्यों नहीं किया? तो क्या वो कुटिल ब्राह्मण था या रिजेक्टेड ब्राह्मण था, क्या था? अच्छा, अभी जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उसमें बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का और रामदास का कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तो क्या इंटरनेट से गुरु बना था? ये कैसे गुरु बना? तो ये झूठी किताबें लिखना, झूठे फंडे पढ़ाना, झूठी बातों को प्रचारित करना। अभी आप देख लो, वो एक त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बोलता है हमारे पास में तो कई सालों पहले इंटरनेट थे। कोई बोलता है गणेश जी का ऑपरेशन हमने उसी वक्त किया था। हमने, अरे कर क्या रहे हो? ये सब, ये जो झूठी पाठशाला है, ये आरएसएस की पाठशाला है। वहां से ऐसे ही झूठ पैदा होते हैं। और वो इसमें का झूठ जो है कि हमको के न प्रकार है ना सत्ता चाहिए। हमको राम के नाम से सत्ता चाहिए, हमको छत्रपति के नाम से सत्ता चाहिए, हमको हिंदुत्व के नाम से सत्ता चाहिए, हमको कुछ भी करना है मगर सत्ता चाहिए, हमारी पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो हमको चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, दूसरे को देना नहीं है। इसलिए ये सारे मामले जो है, तो संभाजी राजा को पकड़वा दिया, और पकड़ाने के बाद में उनको पनिशमेंट कौन सी हुई? कुरान के अनुसार नहीं हुई पनिशमेंट। आप ये बात समझ लो कि छत्रपति संभाजी राजे के साथ में जो भी पनिशमेंट हुई वो कुरान की नहीं है, मनुस्मृति की है। तो क्या औरंगजेब मनुस्मृति मानता था? औरंगजेब ने मनुस्मृति की कसम ली थी? क्या मनुस्मृति मानने वाला था वो? कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने पकड़वा दिया था। और औरंगजेब को जब लगा कि ये अगर मुसलमान हो जाएगा तो हम इनको छोड़ देंगे, क्योंकि उनका तो पेशा था। वो पहला बादशाह है, मुगल बादशाह, जिसने धर्मांतरण करवाया। उसके पहले कभी धर्मांतरण बादशाहों ने नहीं करवाया। हमारे यहाँ का राज किसी का भी होगा वो सेकुलर राज रहा। जिन्होंने लोभ लालच में, डर से, भय से अगर धर्मांतरण कर लिया होगा तो अलग बात है। मगर जिस राजा ने, जिस बादशाह ने धर्मांतरण करने का काम किया, कट्टर मुस्लिमत्व लाने का काम किया, उसके बाद में मुगल का कौन बादशाह बना आगे का, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक राज चलते नहीं। हमारे देश की भूमि में कट्टरता नहीं है। हमारे यहाँ भूमि में सबको सहने की ताकत है, और सबको एक्सेप्ट करके हमें बदलाव लाने की जो ताकत है, वो ताकत को मारने का काम आरएसएस करती है। और उन्होंने क्या किया? वो वहां आके धर्मराज, धर्माभिमानी, धर्म रक्षक संभाजी महाराज अभी बोलते हैं, मगर उनको इसलिए मारा था कि उन्होंने इनके सारे कर्म, आपको पता है कि 3 ब्राह्मणों को उन्होंने, जो बहुत ऊंची पायदान पर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधानों में थे, उसमें से 3 ब्राह्मणों को हाथी के पैर के नीचे कुचला के मारा, क्योंकि शिवाजी महाराज को मारने में इनका सहयोग था। तो इनका षड्यंत्र पूर्वक हत्या करना, और उस हत्या को कोई ना कोई नया कहानी कथा में गढ़ना, ये इनका धंधा है। इसलिए हमको चैत्र जो नया साल है, गुड़ी पाड़वा, उस वक्त हमारी खेती की साल बदलता है। तो नए किसान को जब हम ठेके से खेती देते हैं या आदमी रखते हैं तो वो उसी दिन से रखते हैं, तो हम उसका निषेध नहीं करते। इन्होंने ऐसा ही किया। देखो 6 दिसंबर बाबा साहब की जयंती है ना, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहा दिया। ये आज भी वही काम करते हैं ना, जो काम उस वक्त किया था, ये आज भी वही काम करते हैं। तो हमको त्योहार नहीं छोड़ना है, मगर उसके जगह हम झंडा लगाएंगे ना। क्या जरूरत है? हमारी माँ बहनों की इज्जत टांगने से अच्छा है
और वो अपशकुन वाला लोटा वहां टांगने से अच्छा है कि हम झंडा लगाएंगे, उत्सव मनाएंगे, क्योंकि वो उत्सव हमारे 9 वर्ष का उत्सव है और 9 वर्ष का स्वागत हमको करना चाहिए, ढंग से स्वागत करना चाहिए। मगर उसमें जो कुप्रथा है वो कुप्रथा को आपको अलग हटाना पड़ेगा। जैसे कि जो भी बातचीत अभी हुई उससे लगता है कि ये जो गुड़ी पड़वा है तो सही में उसको टाइटल जो है रक्त रंजित गुड़ी पड़वा, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं कि वो दिन में उत्सव मनाओ, उसका विरोध नहीं है, मगर जो कुछ गलत प्रथाएं है उनके साथ हमारे ऊपर थोपी गई है उनको ना मानते हुए जो इतिहास हमसे छुपाया गया है उनको खदेड़ते हुए जो सच्चाई है उसको आगे रखते हुए हमने वो सन त्योहार मनाना चाहिए। तो सर इसमें और एक बात है कि जैसे हम जो वही अंधभक्त भी बोलो या जो भी कुछ गलत हो रहा है, हम सब जानते हैं कि जो उल्टा लोटा रखने की प्रथा जो है वो सही मायने में कुछ अगर गलत हो रहा है यानी वो अपशकुन का माना जाता है, फिर भी लोग वो सारी चीजें करते आ रहे हैं। तो उनको बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो प्रथा और कुप्रथा, इसमें हमको डिफरेंस करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रथा को कुप्रथा मानते हैं और कुप्रथा को प्रथा मानते हैं। ये हमको समझना चाहिए कि कौन सी कुप्रथा है वहां घुसी हुई। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो आदमी का डेड बॉडी का अंत्य संस्कार जो होगा वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए, मगर उसके मरने के बाद के जो 3रा दिन, 10वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, वर्ष श्राद्ध, ये सब धंधा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी अभी बीवी एक्सपायर्ड हुई थी, मैंने रक्षा विसर्जन के सिवा और कोई संस्कार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैं 3रा नहीं मनाया, 10वां नहीं मनाया, 13वां नहीं मनाया, पिताजी का भी नहीं मनाया, उनका भी नहीं मनाया। मेरे घर में कभी कोई पूजा होती है, मैंने भगवान का वो फोटो वोटो रखना, दिया जलाना, वो सब करते हैं, क्योंकि उसके बिना महिलाओं को लगता नहीं कि अच्छा हो रहा है। तो हमें क्या अधिकार है महिलाओं को छीनने का, उनका आनंद छीनने का? हमको कोई अधिकार नहीं है। मगर कर्मकांड नहीं होते हैं, और मैं कर्मकांड का विरोधी हूँ, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूँ। धर्म करना है तो करो ना, आपको जो करना है, आप पढ़े लिखे हो ना अभी, तो जो भी पोथी पढ़ना है पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी पोथी कितनी सही और कितनी कलावती और लीलावती की पोथी अगर पढ़ के आपकी मति कुंद होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कलावती लीलावती से और प्रसाद बांटने से जहाज ऊपर नहीं आते। गाड़गे बाबा बोलते ही थे कि अगर इससे सत्यनारायण से कथा से अगर जहाज ऊपर आते तो सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत जहाज डूबे। चलो मेरे साथ में, मैं देता हूँ दक्षिणा और उसको जहाज को निकाल के दिखाओ। तो ये कुप्रथाओं का विरोध होना चाहिए, हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। कुप्रथा को समझने की जरूरत है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में बोलने वाले जो लोग बोलते हैं वो धर्म के विरोध में बोलते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब जैसा मैंने शुरुआत में राम को बताया आपको, तो मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, मगर मेरा जो राम है वो समझाने की जरूरत है, मेरा जो कृष्ण है वो समझाने की जरूरत है, मेरा जो शिव है वो समझाने की जरूरत है, मेरा जो बौद्ध है वो समझाने की जरूरत है। बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म मतलब मार्ग है, उसको भी धर्म बना लिया हमने, ये तो कुप्रथा है। तो उसको समझने की जरूरत है कि मार्ग को भी हमने एक कर्मकांड की तरफ ले गए। तो ये नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारे अभी एक मैं लूसीफर करके सीरियल देख रहा था, बहुत बड़ा सीरियल है। उस सीरियल में डेविल, इविल, डिमॉन, भगवान की मतलब गॉड की पत्नी गॉडेस, उसके बाद में जो उनके संबंधित जितने पात्र होते हैं सारे इतने गजब तरीके से बताया है कि वो फ्री सेक्स का समर्थन कर रहे, वो दारू पी रहे, वो जितना हंगामा चाहिए उतना कर रहे। क्या हमारे भगवानों के बारे में करते तो ये संघीय आदेश में आग नहीं लगा देते? यही फर्क है। ईसाइयों को धर्म और राजनीति में फर्क करना आ गया। ईसाइयों को ये समझ में आ गया कि धर्म पे कुछ भी हो सकता है, उनको जो चाहिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, उन्होंने जो कुछ लिखा है वो उनको करने दो। मगर ये समझाते हैं कि जैसे मूर्ख वो मुसलमान है, कि मैं मुसलमानों को बार बार पूछता हूँ कि भैया मोहम्मद पैगंबर साहब की कहीं मूर्ति है क्या? नहीं है। फोटो है क्या? नहीं है। और दोनों नहीं है तो कार्टून कैसे निकल जाता है? किसी भी गधे का कार्टून निकाल के लाए और उसके नीचे कुछ भी लिख दे कि ये इसका कार्टून है, और आप अपने हाथ में पत्थर लेके अपने घरों को फोड़ना शुरू कर दो, हंगामा करना शुरू कर दो। इससे बचने की जरूरत है। मगर हमको यही समझाया जा रहा है। देखो पूरे के पूरे देश में 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे और किसान मुद्दा नहीं बन रहा। वहाँ मुद्दा कौन से बन रहे हैं? आप देख रहे हो किस तरीके के मुद्दे बन रहे हैं। वो माखौल उड़ाते हैं मोदी जी,
दीदी का माकूल उड़ाते हैं, किसी भी इसका मिमिक्री करते हैं। एक कार्टून शो वाला हमने प्रधानमंत्री बना दिया जिसको कार्टून शो करना चाहिए था, अच्छा कार्टून शो करता हो, तो वो उसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। तो बंदर के हाथ में वस्तुरा दिया तो वो गला काटेगा, वो काट रहा है। जैसे कि इनके बोलने के मुताबिक, यानी हम ऐसा भी नहीं बोलते कि इन्होंने जो कहा है वही सत्य है, मगर हमको भी कहीं ना कहीं खोपड़ी के अंदर कुछ दिमाग दिया गया है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, टटोल सकते हैं और जान सकते हैं। तो सोचिए, टटोलिए, जानिए और खुद डिसाइड कीजिए, एक सुनिश्चित कीजिए कि हमें किस रूट से जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि जो भी बातें इन्होंने बताई है वो जो है कर्म कांड से अलग है, कि वो कर्म करते हैं, कर्म कांड नहीं। तो यही बात हम अपने चैनल के माध्यम से हमको ये बताना चाहते हैं। समझने की जरूरत है कि हम समीक्षा करें, हर चीज की समीक्षा करें, व्यक्ति की समीक्षा करें। व्यक्ति में अगर गलत बुराइयां है तो उस बुराई की चर्चा करें, कुछ अच्छाई है तो अच्छाई की चर्चा करें। देखो राम में क्या सीखने लायक है, राम का एक भी सगा भाई नहीं है, सारे सौतेले भाई है और एक दूसरे के लिए जान देते हुए, चाहे कथा हो, मगर वो कथा का आदर्श है, बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। हमको सीखने लायक बहुत बातें होती है, वो सीखना चाहिए। हम वो सीखने के बजाय बाबा साहब को सर पे लेना चाहिए कि सर के अंदर लेना चाहिए, हमने सर पे लिया। राम को सर के ऊपर लेना चाहिए कि सर के अंदर लेना चाहिए। हम सबके बाप बन गए। आपको पता है राम खतरे में आ जाता है, हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, कभी बाबा साहब खतरे में आते हैं, कभी बौद्ध धर्म खतरे में आता है, कभी मोहम्मद साहब खतरे में आ जाते हैं, कभी ईश्वर अल्लाह खतरे में आ जाता है। अभी तुम उनके बाप हो क्या? कौन हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम उनकी रक्षा करोगे। ये सब जो तुमको रक्षा के लिए तुम्हारे हाथ में तलवार देते हैं, वो उनका धंधा कर रहे हैं, वो उनका संप्रदाय बढ़ा रहे हैं। और ये संप्रदाय बढ़ाना, किसी भी देश में कट्टरता लाना, ये देश का सत्यानाश करने के सिवाय कुछ नहीं है। दुनिया में 57 देश है इस्लामिक देश, उसमें से 52 देशों में इस्लामिक साम्राज्य है। मोहम्मद साहब ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ा, हर जगह पराजित किया उन्होंने, मगर कहीं भी खुद को बादशाह घोषित नहीं किया, कहीं भी खुद को खलीफा घोषित नहीं किया। और उनके नाम लेकर जो अभी कर रहे हैं कि इस्लामिक राज्य लाना है, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? ये मुसलमान नहीं है। इस्लामिक राज्य जो लाना चाहते हैं वो मुसलमान नहीं है। मुस्लिमों का जो वर्शिप है वो लेना चाहते हैं, उस तरीके से चलना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ। मगर आप उनके नाम से राज्य लेना चाहते हो, तो उन्होंने क्यों नहीं लाया था? आपसे ज्यादा समझदार नहीं थे क्या वो? उनको समझता था सब। मगर आपको उसका धर्म करना है, आपकी उसकी राजनीति करनी है। हमारे यहाँ राम मंदिर क्यों बांधना है? क्योंकि वोट मिलते हैं। राम वोट की मशीन नहीं है, इसलिए राम नोट की भी और वोट की भी मशीन हो गई। इसलिए एक उत्तर प्रदेश का शायर कहता है कि सीता माता परेशान है भाजपाइयों के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम से। एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। तो सर, जैसे कि हम पुराने मुद्दे पे आते हैं कि गुड़ी पड़वा का एक दृश्य जो कभी इतिहास में भी पढ़ा नहीं गया, जिसमें ये है कि उस दिन संभाजी राजे जो थे उनके पूरे शरीर के टुकड़े करके उनको नदी में फेंका गया, है ना। फिर वहाँ से जो गणपत महार था, चमार, उनने वो सारे उनके जो अवयव थे वो जमा करके सील के उनकी समाधि वड़ुया अभी भी स्थित है। तो ये इतिहास में कभी पढ़ाया नहीं गया, तो इसमें कितनी सच्चाई और इतिहास उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इतिहास उन्होंने उसको प्रमाणित किया है कि ऐसा हुआ है, इस तरीके से हुआ है। और उनकी हत्या तो हुई है, उनको बुरी तरीके से मारा गया, उनके जो डेड बॉडी है उसको नदी में डाला गया, और उसका अंत्य संस्कार करने वाले लोग जो थे वो तेलुगु जाति के मारे। चमार ने उनकी बॉडी को ले किया, उनको खोजने का काम एक धोबी की लड़की ने किया, धोबी की महिला ने किया। तो ये देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज ये जनता के राजा थे, ये कोई हिंदू के राजा और मुसलमानों के राजा नहीं थे, ये जनता के राजा थे। उन्होंने स्वाभिमान, स्वधर्म और स्वराज्य ये बताया। तो स्वधर्म क्या है? जो कृष्ण ने बताया था। स्वधर्म क्या होता है? कृष्ण ने बताया था, अर्जुन ने बताया था। अर्जुन को उन्होंने बताया था कि इस वक्त क्षत्रिय है, लड़ाई करना ये तेरा धर्म है। तो कर्म को धर्म बोलने वाले हम लोग थे और वही काम कर रहे थे। मगर इनको कर्म को धर्म नहीं बोलना है, इनको कर्मकांड को धर्म बोलना है। तो ये कर्मकांड को धर्म बोलने से हमको बाजू हटना पड़ेगा। जब तक हम बाजू नहीं हटेंगे, आपको वो शोषण उसी तरीके से करते रहेंगे। और मेन बात क्या है, ये क्या हो गया है
कि जिनके पेट भर गए ना, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, दूरभ्रमण दूरश्रवण दूरदर्शन सुविधा आ गई है, तो अब उनके पास में क्या बचा है? तो हमारी जाति का स्वाभिमान, मैं इस जाति का हूँ उसका गर्व करो, मैं इस धर्म का हूँ उसका गर्व करो, मैं फलाने गांव में रहता हूँ उसका गर्व करो। भैया तेरा क्या योगदान है? तुम किस माँ बाप के पेट लिखा था? वो तो दुर्घटना है आपके साथ में, घटना बोलो या दुर्घटना। दुर्घटना बोलने से बहुत बुरा लगता है कुछ लोगों को, मगर वो है तो दुर्घटना ना। ये एक्सीडेंटली आप उन माँ बाप के घर में पैदा हो गए, उसके कारण आपकी भाषा हो गई, उसके कारण आपका वो धर्म हो गया, उसके कारण वो आपका देश हो गया। उसमें आपका पुरुषार्थ क्या है? आप अच्छा इंटरव्यू लेते हो, अच्छे सवाल पूछते हो, ये पुरुषार्थ है, इसका गर्व होना चाहिए। ये अच्छा कैमरा चलाते हैं, कैमरे में अच्छा शूट करते हैं, इसका गर्व होना चाहिए। ये अच्छा पढ़ना चाहती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, इसका गर्व होना चाहिए। गर्व अपने परफॉर्मेंस के होना चाहिए कि बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत अच्छी सेवा किया, बहुत अच्छा मैंने काम किया, मैं किसी को परोपकार में काम किया, या मेरे स्किल में मैंने बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लिया, उसका गर्व होना चाहिए। मगर उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ये तो घर बैठा बैठा गर्व हो जाता है, मैं हिंदू हूँ गर्व है, मैं मराठा हूँ गर्व है, मैं चमार हूँ उसका गर्व है, मैं फलानी जाति का हूँ उसका गर्व है। अभी क्या गर्व करने वाली बात किया रे भैया तुमने? कौन सा काम कर लिया ऐसे तीर मारने का? तो ये सब कुछ समझने की जरूरत है, माइनॉरिटी समझने की, और ये चर्चा चलती रहनी चाहिए। हर इंसिडेंस पर, हर बात पर चर्चा होनी चाहिए, और आपको जब भी फुर्सत हो आप आइए। तो जैसे कि जो विषय को लेकर हम आए थे, शायद हम ये मानेंगे या मानना चाहते हैं कि वो विषय की गहराई और संदिग्धता आप समझ चुके हैं, और हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कीजिए, मगर जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं। कर्म और कर्मकांड के बारे में सर ने पूरा विश्लेषण आपको बताया हुआ है, तो अभी समझदार आप हैं। ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट, नए नए विषय, नए नए मुद्दों पर हम हर बार चर्चा करेंगे और आपके सामने हर बार ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे। अगर आपके पास भी कोई विषय हो कि जिसके ऊपर चर्चा आपको लगता है कि होनी चाहिए, एक सफल चर्चा होनी चाहिए, तो काकड़े जी जैसे लोग हमारे पास हैं जो सभी विषय पर चर्चा गंभीरपूर्वक करेंगे, और ना कि कोई ऐसी कथाओं पे करेंगे कि जो कभी बनी नहीं। तो ऐसे भी अगर आपके पास कोई विषय हो तो हमें भेजिए। हम सर से धन्यवाद कहेंगे कि आज इस विषय पे दोबारा जो आया है तो उसके ऊपर हमने विश्लेषण करके उन्होंने बताया है।